नमस्कार और आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो आप तक बहुत देर से पहुंचेगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। और वीडियो देर से पहुंचने का कारण ये है कि जो वीडियो हम लोग छठ के पहला दिन किए थे वो हम लोगों से डिलीट हो गया था और इसी के कारण काफ़ी देर हुआ है। और आज है छठ का पहला दिन, यानी शाम का अर्घ का टाइम है। तो यहाँ पे छत पे हम लोग आ गए हैं और पहले से भी सभी लोग बैठे हुए हैं, मोहल्ले के और आस पड़ोस के लोग। तो यहाँ पे डाला हमारा आ गया है, तो हम डाला को नीचे उतार लेते हैं। सभी सूप को नीचे रख लेंगे। तो यहाँ पे घाट के किनारे हम सूप रखने के लिए ऐपन से पूजा कर लेंगे, यानी ऐपन चावल के आटा और हल्दी मिला करके उसे पानी से घोल करके तैयार किया जाता है। तो ऐपन से हम पूजा करेंगे और उसमें फिर हम सिंदूर लगा देंगे और थोड़ा सा चावल छिड़क देंगे और उसी के ऊपर जिस साइड अर्घ पड़ेगा उसी साइड हम सूप को रख देंगे। इसी तरीका से हम चारों सूप को रख लेंगे, यानी मेरे पास 4 सूप था तो चारों सूप को रखने के लिए हम इसी तरीका से ऐपन और सिंदूर और चावल लगा करके और सूप को रख लेंगे। सभी सूप को रख करके और उसमें 2-2 दिए हैं, दियों को भी हम जला देंगे और इसके बाद हम घाट के अंदर चले जाएंगे अर्घ देने के लिए। वैसे तो हम लोग बाहर यदि घाट पे जाते हैं तो नदी में ही नहा लेते हैं, पर यहाँ पे तो घर में ही घाट बनाया गया है। तो हम लोग एक बाल्टी में शुद्ध पानी रख लिए हैं और बाल्टी भी अच्छा है और लोटे से हम लोग नहा लेंगे और इसके बाद हम लोग अर्घ देंगे। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, कुछ नियम होते हैं, जैसे ऐपल लगा करके चावल और सिंदूर लगा करके और तब वो सूप देंगी और हम लोग को सिंदूर भी लगाएंगी। तो यहाँ पे हमको मांग में सिंदूर लगा देंगी और ये पूजा में नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो वही ये नाक से सिंदूर लगा रही हैं और मेरे हस्बैंड को टीका लगा देंगे और दोनों कोई को हाथों में सूप दे दिया जाएगा। तो हम लोग सूप ले लिए हैं और अर्घ का टाइम भी हो गया है, यानी 5:30 हो गया है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। तो हम लोग इसी प्रकार से अर्घ दे लेंगे और एक तरफ जेंट्स लोग मेरे हस्बैंड को अर्घ दिला रहे हैं और एक तरफ लेडीज़ लोग हमें अर्घ दिला रही हैं। और घाट थोड़ा छोटा हो गया है, इसलिए हम लोग एक बार करके घूम रहे हैं ताकि किसी में टक्कर ना हो। और ये जो लोटा से गिरा रहे हैं इसमें दूध और पानी मिक्स किया हुआ है, यानी ये गाय का दूध है और उसी से हमें अर्घ दिलाया जा रहा है। और हमें 5 बार घूमना होता है और 5 बार सूर्य भगवान को प्रणाम करना होता है। तो वही यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग सूप से अर्घ दे लिए हैं और हमारे पास 4 सूप था, तो एक सूप से तो अर्घ हो गया है। अब दूसरे वाले का भी अर्घ देना है और जब दूसरे वाले का अर्घ देना होता है, यानी दूसरे सूप का, तो फिर से नहाना होता है। तो उसी तरीक़ा से हम 5 लोटा पानी डाल लिए हैं। यहाँ तो नदी है नहीं कि नदी में नहा लें। और उसी तरीक़ा से हाथों में ऐपन और सिंदूर और चावल दे दिया जाएगा और उसके बाद सूप दे दिया जाएगा। और ये अकेले का पर्व नहीं होता है, यानी अकेले का पूजा नहीं होता है कि हम लोग अकेले कर ले, इसमें सहारा लेना पड़ता है। और वैसे तो बहुत सारे लोग थे करने के लिए। तो ये देखिए, अब उसी प्रकार से हमें फिर से सिंदूर दे दिया जाएगा और मेरे हस्बैंड को टीका लगा देंगे। तो फिर से सूप हमें मिल गया है, तो अब हम लोग अर्घ दे लेते हैं और फिर से ये लोग हम लोगों को अर्घ दिलाएंगे। और ये जो अर्घ पड़ता है डूबते सूर्य भगवान को अर्घ पड़ता है, तो इसलिए शाम में ही ये पूजा होता है और फिर से सुबह में उगते सूरज की पूजा होती है, यानी उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ पड़ता है। तो ये देखिए, फिर से हम 5 बार घूम लेंगे और सूर्य भगवान को प्रणाम कर लेंगे। तो बस
इतना ही पूजा होती है शाम में। तो पूजा हमारी हो गई है और सभी दीपक को हम लोग नीचे रख दिए हैं और सूप को फिर से हम लोग नीचे ले जाएंगे। तो यहीं पे हम कपड़ा बदल लेंगे। और ये देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। वैसे तो आपको अंधेरा में नहीं दिख रहा होगा पर काफ़ी लोग आए हुए थे। तो चलिए अब हम सुबह की अर्घ के समय मिलते हैं। तो ये सुबह का अर्घ का टाइम है। तो हम लोग सुबह का 5:30 या 6 बज रहा है। तो वैसे तो हम लोग घाट यदि जाते हैं तो 4:30-5 बजे ही चले जाते हैं, पर घर के घाट में जाना है यानी छत पे घाट पे जाना है तो हम लोग थोड़ा लेट से जा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी सूप में दीपक जला देंगे, क्योंकि घर से दीपक जलते हुए सुबह की पूजा में जाता है। तो वही यहाँ पे हम लोग दीपक जला रहे हैं और सभी सूप में दीपक जला लेंगे और इसके बाद प्रणाम करके और हम लोग छत पे चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देवर के माथे पे हम डाला रख देंगे और एक एक सूप को एक बेटा ले लेगा और एक मेरे हस्बैंड ले लेंगे और हम लोग छत पे चले जाएंगे। और छत पे भी काफ़ी लोग हैं, आपको ज़रूर देखने मिलेगा, तो आप भी आ जाइए। तो हम लोग छत के ऊपर आ गए हैं यानी घाट के पास आ गए हैं। और शाम को जो हम लोग पूजा किए थे घाट की सूप रखने के लिए, उसी के ऊपर हम लोग सूप रख दिए हैं। और ये देखिए अभी सूर्य भगवान नहीं उगे हैं, 6:30 लगभग हो गया है पर सूर्य भगवान नहीं उगे हैं। आज लेट से ही उगते हैं क्योंकि हम लोगों को व्रती लोग का भी परीक्षा लेते हैं। पर लालिमा आ गया है। तो यहाँ पे सभी सूप में दीपक जल रहा है और इसके बाद हम लोग नहाने के लिए घाट के अंदर चले जाएंगे। और ये देखिए काफ़ी लोग आए हुए थे सुबह में, शाम से ज़्यादा लोग आए हुए थे सुबह में। तो हम लोग वैसे तो हम एक बार नहा लिए थे क्योंकि नीचे मंदिर में भी पूजा करना था और फिर से अब सूर्य भगवान की अर्घ देंगे तो हम फिर से यहाँ पे नहा लेंगे घाट के अंदर और नहा करके और सूर्य भगवान का वेट करेंगे उगने के लिए। और ऐसे आज बादल भी है। तो ये देखिए हम लोटा से नहाने लगे हैं और सबसे पहले हम नहाएंगे, इसके बाद मेरे हस्बैंड नहाएंगे और फिर हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान के तरफ मुँह करके ही हम लोग थोड़ी देर पानी में खड़ा रहेंगे और सूर्य भगवान का निकलने का वेट करेंगे। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया था, सूर्योदय का टाइम बीत चुका था, पर बादल के कारण सूर्य भगवान नहीं दिखा रहे थे, पर फिर भी हम लोग पानी में थोड़ी देर तक खड़े थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर से हम लोगों को जो सामने किया गया था यानी हाथों पे एप्पल लगा करके और चावल और सिंदूर लगा करके और सूप ले लेंगे। और काफ़ी लोग सिंदूर के लिए भी आ गए थे, मतलब सिंदूर लगाने के लिए। तो ये देखिए हमको लोग सिंदूर लगा देंगे और मेरे हस्बैंड को टीका लगा देंगे और शाम की तरह ही सुबह भी सूप से हम लोग अर्घ दे लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे बारी बारी से हमें सिंदूर पहना रहे थे और ये देखिए सूप भी हमें हाथ में मिल जाएगा अर्घ देने के लिए। तो एक सूप मेरे हाथों में दे देंगे लोग और एक सूप मेरे हस्बैंड के हाथ में दे देंगे और दोनों तरफ से हस्बैंड और हमको लोग अर्घ दिलाएंगे। तो एक तरफ जितने भी जेंट्स आए हुए थे मेरे हस्बैंड को अर्घ दिला रहे थे और जितनी भी लेडीज़ थी सभी लोग हमें अर्घ दिला रहे थे। ऐसे करने से काफ़ी शांति से हो गया था और बहुत अच्छे से हो रहा था। सुबह के टाइम सूर्य भगवान पूरब की तरफ उगते हैं तो हम लोग ये अर्घ पूरब की तरफ ही देंगे, यानी उनका आराधना और अर्घ पूरब की तरफ मुँह करके ही करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सभी लोग सामने से ही खड़े हैं और शाम के टाइम पश्चिम की तरफ डूबते हैं तो पश्चिम की तरफ हम लोग अर्घ दे रहे थे। तो बारी बारी से हम लोग अर्घ दे लेंगे।
तो यहाँ पे एक सूप से हम लोग अर्घ दे लिए हैं और दूसरी सूप से अर्घ देना है। तो यहाँ पे हम फिर से लोटा से नहा लिए हैं, यानी लोटा से 5 बार जल डाल लिए हैं। और इसके बाद फिर से हमें उसी तरीक़ा से हाथ पे सिंदूर और ऐपन चावल दे दिया गया है और नाक से सिंदूर लगा दिया गया है और बारी बारी से सभी लोग सिंदूर लगा रहे थे। यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। ये आप लोगों को भगवान पे विश्वास यानी ट्रस्ट है या नहीं है? हमें तो पूरा है, क्योंकि हम बहुत बार आजमाए हैं। वैसे मेरे पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं था और हम लोग काफ़ी चिंता में थे कि कैसे ये पर्व होगा और हमें सिंदूर कौन देगा, क्योंकि वैसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि हमें जो लोग करता था वो इस बार मायके चले गए थे लोग, और ये पड़ोसी और घाट पे भी नहीं जाना था। तो हम सोच रहे थे कौन सिंदूर पहनाएगा, क्योंकि ये तो अकेले का पर्व होता नहीं है। हम लोग तो पानी में नहा के खड़े ही रहेंगे, तो सूप कौन देगा, सिंदूर कौन पहनाएगा, काफ़ी चिंता था। पर पता नहीं कैसे इतने सारे लोग आ गए। हम किसी को इतना ये नहीं सोचे थे कि कोई आएगा मेरे घर में, पर कैसे आए, कैसे ये पर्व बीतते चला गया, पता नहीं भगवान का क्या ये रहता है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, तो हम सोचे आपसे बता लेते हैं। और फिर से यहाँ पे हमें सूप दे दिया गया है और हम लोग सूप से अर्घ दे रहे हैं। और ये दूसरी सूप है। हमें जिस चीज़ का टेंशन था कि हमें सिंदूर कौन पहनाएगा, हम एक को खोज रहे थे। और आप देख सकते हैं कि हमको सिंदूर पहनाने के लिए कितने लोग आए हुए हैं। और किसी को हम स्पेशली बोले नहीं थे, पर सबसे पहले हम सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि वो मेरा हेल्प किए। और जितने भी लोग आए हुए थे उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं कि मेरे घर में आ कर के और हमें इतना सारा प्यार किए और इतना प्यार दिए, उसके लिए हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अर्घ हमारा हो गया है, तो हम लोग 5 बार भगवान को जल से अर्घ दे लेंगे, जल और दूध से। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। और इसके बाद हम घाट की पूजा भी करेंगे और सूर्य भगवान की भी पूजा करेंगे। मैं और हस्बैंड मेरे घाट की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम घाट पे ऐपन लगा देंगे और इसके बाद घी, सिंदूर और चावल से पूजा कर लेंगे। और उसी प्रकार से मेरे हस्बैंड भी कर लेंगे और फूल भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से हम पूजा किए उसी प्रकार से मेरे हस्बैंड भी कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग दिया जला देंगे दोनों को ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिया जलाएंगे घाट की, और इसके बाद सूर्य भगवान को भी हम दीपक दिखा देंगे। और ऐसे मेरे हस्बैंड भी कर लेंगे। तो दीपक और फूल चढ़ा देने के बाद, यानी दिखा देने के बाद, फिर से हम यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रसाद खोज रहे थे जिससे अर्घ नहीं पड़ा हुआ था, और वही प्रसाद हम ठेकुआ और केला यहाँ पे चढ़ा देंगे। और इसके बाद चारों तरफ से पानी गिरा करके प्रणाम कर लेंगे और सूर्य भगवान को भी प्रणाम कर लेंगे, जो इतना बड़ा पर्व को बहुत ही आसानी से मेरा 4 दिन का पर्व गुजर गया। तो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सूर्य भगवान को। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ इतना सभी लोगों का हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे हम हवन कर लेंगे पूजा कर लेने के बाद। तो यहाँ पे ये हमारे घर के सामने पड़ोसी रहते हैं, वही यहाँ पे लकड़ी जला दिए हैं। और इसके बाद हम लोग 5 बार धूप डाल देंगे, 5 बार धूप डाल देंगे। और इसमें भी कुछ अलग से प्रसाद डाल देंगे और इसके बाद प्रणाम कर लेंगे। और इसी प्रकार से मेरे हस्बैंड भी कर लेंगे और जितने भी आए हुए लोग हैं वो लोग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का हवन हो गया है। तो यहाँ पे
प्रसाद डाल करके हवन में और हम लोग प्रणाम कर लेंगे। और इस टाइम सूर्य भगवान भी दिखाई देने लगे थे, तो हम लोग सूर्य भगवान को भी प्रणाम कर लेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे सभी लोग बारी बारी से जल दे रहे थे सूर्य भगवान को और हवन कर रहे थे। और एक चीज़ और, हम तो कपड़ा बदलने के लिए चले गए थे, पर हम वीडियो बनाते समय देख रहे हैं और हमें बहुत खुशी भी हुआ कि काफ़ी लोग जितने भी आए हुए थे सभी लोग बारी बारी से जल दे रहे थे और एक एक करके सभी लोग जल दे रहे थे और सभी लोग हवन कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था हमें कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा था छत पे और क्या देखने मिल रहा था। हम तो वीडियो में ही देखे, हम तो उस समय किसी को देखे नहीं। यहाँ पे हम कपड़ा बदलने के लिए चले गए थे, इसलिए हम कौन क्या कर रहा है वो हम नहीं देख रहे थे, पर वीडियो बनाते समय हम काफ़ी लोग को देखे और एक एक बच्चा लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था और हमें वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और जो जो मेरा वीडियो देखता है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मेरे घर में आकर के इतना बड़ा पर्व को पार लगा दिए। और सूर्य भगवान को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि वो 4 दिन से मेरे घर में जो दुविधा चल रहा था, जो पर्व का हम लोग के मतलब ठाने थे कि ये कैसे होगा, उसका भी पार लगा दिए और कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और सभी पड़ोसियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे घर में आकर के मेरे पूजा में 4 चांद लगा दिए। और यहाँ पे हम कपड़ा बदल करके आ गए हैं, तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे। और यहाँ पे जो भी हमसे छोटे हैं वो लोग भी हमें प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे हम सभी बड़ों को मांग में जो लेडीज़ लोग हैं सबको हम सिंदूर पहना देंगे और जेंट्स लोग को टीका लगा देंगे और बच्चा लोग को भी टीका लगा देंगे। इतना काफ़ी लोग आए हुए थे कि हम टीका लगाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं प्रसाद कब देंगे, प्रसाद कब देंगे, और सबको हम बारी बारी से टीका लगाते जा रहे हैं। और वीडियो बनाते समय हमें जो खुशी महसूस हुआ, लोग दुख में रोता है पर हम खुशी से आंख भर रहा था कि मेरे घर में इतने काफ़ी लोग आए हुए थे। और इसी प्रकार से हम सभी को टीका लगा देंगे और सबको हम प्रसाद दे देंगे। हम तो छठ हर साल करते हैं, पर मज़ा जितना इस साल आया कभी नहीं आता है, घाट पे जाकर के भी नहीं आता है। और इतने लोग भी घाट पे नहीं आ पाते हैं जितने लोग घर में आ गए थे। और काफ़ी मज़ा आया, सभी लोग एंजॉय किए और हमारे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय किए। कोरोना को लेकर के काफ़ी लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहा था घाट पे जाने, कोई नहीं जाने, पर हम को एक मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि हम कभी भी छत पे घाट बनाएंगे। और कोरोना के वजह से ये चीज़ भी संभव हो गया और हम छत पे ही घाट बना करके और पूजा कर लिए और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया। और उससे बड़ी बात कि काफ़ी खुशी हुई ये पूजा करके। और जितने लोग भी आए थे वो लोग भी बोल रहे थे कि बहुत खुशी हुआ और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हम सभी को प्रसाद दे देंगे और प्रसाद में हम एक ठेकुआ और एक एक फल सभी को दे देंगे और इसके बाद हम पीछे से सभी के घर में भी भेज देंगे प्रसाद। और सभी लोग को हम एक एक करके प्रसाद देते जा रहे थे और वो लोग घर जा रहे थे। और ये देखिए सभी लोग घर चले गए हैं और मेरा छत काफ़ी सूना हो गया है। यहाँ पे हम लोग घाट का एंजॉय ले रहे थे, सभी लोग बैठ कर के, और जो फोटो वगैरह खींचा जा रहा था, सब कोई अपना अपना फोटो और सेल्फी ले रहा था। और यहाँ पे बन रहा है खाना, और ये जो खाना बना रही हैं मेरे घर में रेंट पे रहती हैं और इनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, जो मेरे घर को 4 दिन से संभाली और हमें कोई काम करने नहीं दी। शायद इतना अपना भी कोई नहीं कर सकता है और नहीं कर सकता है, हम भी काफ़ी लाइफ में देख लिए हैं, इतना कोई नहीं कर सकता है जितना ये की हैं। और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमें खाना दे दी हैं और खाना में मिला है दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी और लौकी की सब्जी तो और पकौड़ी। तो यहाँ पे खाना को हम गाय के लिए निकाल देंगे सबसे पहले और कुछ थोड़ा सा ज़मीन पे रख देंगे और पानी गिरा करके प्रणाम कर लेंगे और इसके बाद हम करेंगे पारण।
और ये देखिए, जहाँ से हम शुरुआत किए थे वहीं को पहुँच गए हैं। यानी हम खाना खाने से ही शुरुआत किए थे पर्व का, और वहीं पे हम पारण भी कर रहे हैं खाने से ही। तो यहाँ पे छठ पर्व हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमारी छठ पूजा और वीडियो ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।